हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडल्स के यूज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और हमने पिछली वाली क्लास में हमने मॉडल्स के कुछ यूसेस के बारे में देखा था। और आज हम अगले यूसेस के बारे में देखेंगे। तो हमने दो यूसेस को पूरा कर लिया था। और आज हम तीसरे यूसेस के बारे में देखेंगे। तीसरा यूसेस है पॉसिबिलिटी। यानी पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है दोस्तों संभावना। क्या होता है दोस्तों? संभावना होता है। संभावना। इसी प्रकार संभावनाएं तीन प्रकार की होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी होती हैं? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सिद्धांतिक जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावनाएं। जहाँ पर थियोरेटिकल या सामान्य संभावना आएगी वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पर केन मॉडल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगला है अगली संभावनाएं फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक या प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड। जहाँ पर तथ्यात्मक संभावनाएं होंगी वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर्टिकुलर पर्सन या टाइम आएगा। इसी प्रकार रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ संभावना। क्या होता है? दूरस्थ। दूरस्थ संभावना जहाँ पर बहुत ही कम क्षीण संभावना होती है वहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? वहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगला है उदाहरण कि स्मोकिंग कोज कैंसर यानी कि स्मोकिंग कोज कैंसर यानी कि स्मोकिंग करना एक कैंसर का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? कैंसर का कारण बनता है। तो जहाँ पर कारण है तो यहाँ पर यह सामान्य बात है कि कैंसर का कारण क्या होती है? स्मोकिंग होती है। तो इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार है एनी एक्सीडेंट है ब्लैंक स्पेस हैपन टू एनीवन एट एनी टाइम यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ और किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो यह सामान्य बात है। तो इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। इसी पर अगला उदाहरण है इंग्लिश ब्लैंक स्पेस बी लर्न इन 6 मंथ। अंग्रेजी को 6 महीनों के अंतर्गत सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर यह सामान्य बात है। तो इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार उदाहरण है एलिफेंट लाइव इन अप टू 60 ईयर्स। एलिफेंट 60 वर्ष तक जीता है। कब तक जी सकता है? 60 वर्ष। यह सामान्य बात है। तो कैन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण है मनी विल अर्न इन डिफरेंट वे यानी कि धन को कमाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण है फायर बी डेंजर्स कि आग खतरनाक हो सकती है। तो आग तो वैसे ही हमेशा के लिए खतरनाक ही होती है। तो यह सामान्य बात है। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण कुछ है कि वी गेट सम गुड न्यूज़ टुमारो। हमें कल अच्छी न्यूज प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर टुमारो है एक पर्टिकुलर टाइम है और वैसे ही यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन वी हैं। तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण है इट मे हैपन टू यू अगेन। यह तुम्हारे दोबारा घटित हो सकता है। यह तुम्हारे साथ फिर से घटित हो सकता है। तो यह तथ्यात्मक बात है कि तुम्हारे साथ फिर से भी यह घटित हो सकता है यानी कि कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। तो अगला उदाहरण है हिज फादर ब्लैंक स्पेस सेड हिम टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ फॉर हायर स्टडी। उसके पिताजी उसे अगले महीने में अमेरिका हायर स्टडी के लिए भेजेंगे यानी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग न करके क्योंकि यह तथ्यात्मक बात है तो इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे? मे का। इसी प्रकार अगला है कि इट ब्लैंक स्पेस रेन इट द आफ्टरनून यानी कि दोपहर को बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण है देयर आंट एनी गुड प्लेयर्स यानी कि उसकी टीम में कोई भी अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो दियर टीम विन दिस टाइम। तो उनकी टीम की जीतने की संभावनाएं बहुत ही कम है। तो यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर बहुत ही कम यानी क्षीण संभावना होती है वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण है देयर आर नो क्लाउड्स। देयर आर नॉट क्लाउड्स
यानी कि आसमान में कोई बादल नहीं है तो इट रेन, तो इट माइट रेन, यहाँ पर माइट का प्रयोग जहाँ पर क्षीण संभावनाएं होती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण है यू हैव ब्रोकन दियर ट्रस्ट, तुमने तुमने उसका विश्वास तोड़ा है। तो सो इसलिए ब्लैंक इस पे गिव यू अनदर चांस, इसलिए वह तुम्हें दूसरा मौका दूसरा मौका देने की बहुत ही कम संभावना है। तो यहाँ पर उसने क्योंकि उसका विश्वास तोड़ा है तो इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? माइट का प्रयोग। इसी प्रकार अगला विशेष आया हुआ है इन्फ्रेंस या डिडक्शन। इन्फ्रेंस या डिडक्शन का अर्थ होता है दोस्तों निष्कर्ष। क्या होता है? निष्कर्ष। यह दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो होता है पॉजिटिव इन्फ्रेंस और दूसरा होता है नेगेटिव इन्फ्रेंस। क्या कौन सा होता है? नेगेटिव इन्फ्रेंस। पॉजिटिव इन्फ्रेंस के योग में मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जहाँ पर सकारात्मक बात होगी वहाँ पर मस्ट का प्रयोग, जहाँ पर नेगेटिव है नेगेटिव इन्फ्रेंस वहाँ पर के नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? के नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हम उदाहरण से समझते हैं कि यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि उसको सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यू ब्लैंक स्पेस बी हंग्री नाउ, तो तुम्हें अब तो ज़रूर भूख लगी होगी। तो यहाँ पर उसे अब क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है तो अब उसको भूख तो अवश्य लगी होगी, तो मैं यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि पॉजिटिव इन्फ्रेंस है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है यू हैव जस्ट हैड योर मील, तुमने अभी अभी भोजन किया है। तो सो बी हंग्री, तो तुम्हें अभी भूख नहीं लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी भोजन किया है तो यहाँ पर के नोट का प्रयोग करेंगे। तो यह मस्ट और के नोट का प्रयोग है। इसी प्रकार अगला है द प्रिंसिपल बी इन द ऑफिस द लाइट इज ऑन, यानी कि ऑफिस की लाइट ऑन है तो इसलिए वहाँ पर अवश्य ही प्रिंसिपल होंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण है समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, यह अवश्य ही कौन होगा? पोस्टमैन होगा, तो इसलिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण है एवरीवन वांट्स टू गो दियर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर जाना चाहता है। इट ब्लैंक स्पेस बी ए नाइस प्लेस, वह अवश्य ही अच्छा स्थान होगा। तो इसलिए ही तो सभी व्यक्ति वहाँ पर जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है? एक बहुत ही अच्छा स्थान है। अगला उदाहरण है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, वह अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो ही कैन नॉट बी फ्रॉम इंग्लैंड, वह यानी कि इंग्लैंड से नहीं हो सकता, वह अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकता तो इसलिए वह इंग्लैंड से नहीं लगता। इंग्लैंड वालों को इंग्लिश अच्छी तरह से आती है, तो यह नेगेटिव इन्फ्रेंस है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है सी लुक्स वेरी यंग, वह बहुत ही जवान दिखाई देती है। तो सी बी एनी वंस जो ग्रैंडपा, तो वह एक बूढ़ी दादी नहीं हो सकती क्योंकि वह अभी यंग है, तो वहाँ पर के नोट नेगेटिव इन्फ्रेंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर के नोट का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार अगला यूसेज है पर्पज। यानी कि प्रेजेंट टेंस में मैं या कैन का प्रयोग करेंगे, वो पास्ट टेंस में माइट और कुड का। जहाँ पर्पज का अर्थ होता है दोस्तों उद्देश्य, यानी कि जहाँ पर भी उद्देश्य बताना हो तो प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान में तो मैं का प्रयोग, और पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में माइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? माइट का, माइट या कुड का। लेकिन मैं का प्रयोग अप्रोप्रिएट रहता है, यानी कि उचित रहता है, और यहाँ पर माइट का प्रयोग यदि आपको मैं नहीं मिले तो वहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, यदि माइट नहीं मिले तो वहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक हो वहाँ पर मैं और माइट का प्रयोग ही करेंगे अधिकतर। इसी प्रकार उदाहरण से समझते हैं कि ही टोल्ड हर ए जोक, उसने उसको एक जोक्स बताया। सो इसलिए दैट ही मेक हर लाफ, इसलिए वह हंस रहा है।
उसने उसको क्या बताया, एक जोक यानी कि एक चुटकुला सुनाया, तो इसलिए वह हंस रहा है। तो ही माइट यानी कि यहाँ पर टोल्ड टोल्ड है, तो टोल्ड सेकंड वर्ब है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो ये ही माइट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन माइट का प्रयोग अधिक उचित रहता है। इसी प्रकार अगला है आई वर्क ओवर टाइम। तो वर्क फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। तो आई मे अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, मैं अधिक धन कमाना चाहता हूँ, यानी कि पास्ट टेंस नहीं है यहाँ पर वर्क फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण है दोस्तों, सी ओपन द विंडो इन ऑर्डर दैट, वह खिड़की को खोलती है। ओपन यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो सी सी माइट सी द स्पेक्टेकल्स, तो उसको वह नज़ारा देख सकती हैं, तो यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसने खिड़की खोल दी है। तो यहाँ पर ओपन सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के योग में हम माइट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, सी डांस वेल इन ऑर्डर दैट सी इम्प्रेस देम, वह अच्छी तरह से डांस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वेल का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, माइट का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको यह मॉडल समझ में आए होंगे। तो हमने यह 5 यूसेस को पूरा कर लिया है। हम नेक्स्ट क्लास में अगले यूसेस के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।